वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस वक्त खानेवाल में मौजूद हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हिकमत का शोबा अब पाकिस्तान में थोड़ा सा ये कदीम था और अब दोबारा से ज़िंदा हो गया जब कुछ यंगस्टर इस शोबे में आए हैं। और दोबारा से एक चीज़ यही महसूस हो रही है कि जैसे यार ये जिद्दत भी इसमें आती जा रही है। हकीम ज़िया शाह साहब खानेवाल से होते हैं और खानेवाल में बहुत फेमस भी हैं, बहुत नाम भी है इनका। सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखते रहते होंगे, लेकिन ओवरऑल आज हमारी इनसे मुलाकात हुई तो मेरे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जदीद तिब के हवाले से जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें आप लोग मतलब अक्सर सवालात भी करते रहते हैं, ये लोगों के सवालात होते हैं, तो कोशिश करेंगे इनसे आज वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हकीम साहब, पहले मतलब कि मेरी जब बात हो रही थी उसमें भी मैंने थोड़ी सी बात कर दिया है कि हिकमत के हवाले से यही समझा जाता है कि ये कोई कदीम इलाज है और उसका जदीद जिस तरह दौर है या जिद्दत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप इसको सर कैसे देखते हैं? देखें, हिकमत एक कदीम इलाज है और शुरू से जो अगर हम देखें तरीका इलाज जो चलता आ रहा है वो तिब ही है। तो आने वाले कुछ मतलब जो पिछला टाइम गुजर गया उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके अंदर देखा गया कि तिब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए जिसमें यूनान से तिब स्टार्ट होती है। तो अब आप ये देखें कि उस टाइम में यूनान के अंदर तिब पर पाबंदी लगा दी गई और इसका जितना नॉलेज था तिब का उन्होंने एलोपैथिक के अंदर उसको इस्तेमाल किया। मतलब वो इसको जिद्दत में ले गए, हमारे ऊपर एक बैन टाइप हो गया कि मतलब हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। अभी भी यूनान के अंदर जो है तिब पे बैन है, हालांकि तिब वहाँ की स्टार्टिंग है। तो होता क्या है कि अब पहले स्टार्ट में जब एलोपैथिक ने स्टार्ट किया तो जिस तरह हमारी जो चीज़ें थी हिकमत से ही उन्होंने चीज़ें ली। उसके बाद इन्हीं के एक्सट्रैक्ट के साथ मेडिसिन को तैयार करना शुरू किया। बड़ी मशहूर मशहूर चीज़ें हैं आप लोगों को मार्केट के अंदर, बल्कि मैं तो इस चीज़ के बारे में बड़ी सर्च करता रहता हूँ कि एलोपैथिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी गिनवा सकता हूँ जो कि बिल्कुल तिब तिब की चीज़ें हैं। आम सी एक गोली हायोसिन के नाम से आती है, पेट दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें अजवाइन का जो है एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है, हायोसिन अजवाइन से हासिल किया जाता है, लेकिन उसको नया नाम दे दिया गया। तो तिब को एक तो हमारे भी लोगों की बहुत बड़ी कमी है, हमारे जो हुक्मा हैं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि उन्होंने हिकमत को एक स्पेसिफिक मतलब मखसूस कर दिया हुआ है कि बस ये जो बंदा कमज़ोर है या मर्दाना को मसला है तो उसका वो तबीब के पास आता है। अभी आप भी ये देख लेंगे आम रूटीन के अंदर कोई बंदा हकीम की दुकान से भी निकल रहा हो, अच्छा कहते हैं यार तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई है, और यही बंदा कोई डॉक्टर की दुकान से आ रहा हो तो उससे कोई सवाल नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, कुछ हमारे लोगों के जहन के अंदर इतना कुछ बैठ गया है कि हिकमत जो है वो सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी का नाम है। और कुछ हुक्मा ने ये काम किया है कि दीवारों पे लिखवा दिया। अब आप सोशल मीडिया, भी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप अगर कंपेन देखें तो 90 से 80% जो हकीम हजरात हैं वो सिर्फ इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। वो आपको कोई और चीज़ नहीं बताएंगे, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि जिगर का मसला हो जाए क्या करना है आपको, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, क्या करना है। वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आपकी टाइमिंग इतनी हो जाएगी, ठीक है, पूरी रात ये करते रहें, वो करते रहें, बकवास किस्म के उनके थंबनेल्स हैं। अच्छा, आप बिलीव करें कि मेरा, आपने शायद पहले यूट्यूब चैनल देखा या नहीं देखा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आपको कोई 5% या 6% ये वीडियोस मिलेंगी। ये भी एक ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने हर एक एक चीज़ के हवाले से वीडियो बनाई है। लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई है ताकि लोगों को आगाही मिले और लोग तिब की तरफ आएँ। और आहिस्ता आहिस्ता अब लोग तिब की तरफ आ रहे हैं। कुछ ये सोशल मीडिया का भी है कि लोगों को ट्रस्ट आना शुरू हो गया इसके ऊपर कि जी तिब एक अच्छी चीज़ है। अब होता ये है कि गोनाडेल एफ के नाम से एक बड़ी कैप्सूल है। अब उसके अंदर क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। उसके अंदर बखड़ा, जिसको हम बोलते हैं ना, खारे खस्क बखड़ा, ये जो अक्सर खुले मैदानों के, इसका एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर। और वो कैप्सूल कितने का बिक रहा है? 40, 50, 60 रुपए का एक कैप्सूल बिक रहा है। और अगर वही हकीम जो है बखड़ा बना के दे तो फिर कहते हैं यार ये क्या दे दिया। लेकिन वहाँ पे ज़रा, अब आप देखें कि बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी मेडिसिन के ऊपर लिखने लग गई हैं हर्बल प्रोडक्ट। यही रीज़न है कि अवाम में आगाही आती जा रही है, लोग हर्बल की तरफ लौट रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि हम एलोपैथिक का या और भी बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। हिकमत में ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन उसमें भी एक जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आपका तबीब है, एक तो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, दूसरा
उस बंदे को नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का कि देना क्या है। अब वो डेक्सा की गोलियां पीस के तो नहीं दे रहा आपको, ठीक है, वो ब्रूफिन तो पीस के नहीं दे रहा। बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे तबीब जिन एलोपैथी की टैबलेट्स पीस के कैप्सूल बनते हैं और उसके बाद वो दे रहे हैं दर्दों में, जोड़ों के दर्दों में। तो ये चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। अगर हम इन चीज़ की इस्लाहत हो जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। हर तरह का इलाज जो है तिब में मौजूद है। अच्छा सर, आप यंग हैं, एक कंसेप्ट दिया जाता है बहर, अगर कहीं आप पूछें तो वो कहते हैं कोई हकीम के पास जा रहे हैं, तो ऐसे एक मतलब कि गैबी तौर पे माइंड में आता है कि यार कोई बाबा सा होगा। तो आप यंग, हाँ जी, आप यंग हैं, तो आपने ये फील्ड कैसे चूज़ की कि आप डॉक्टर भी तो बन सकते थे? मतलब आपने ये खुद चूज़ किया या कोई फैमिली में ऐसा था, ये क्या था सर? मेरे दादा जो थे वो मुदर्रिस थे, कारी थे। मदीना मस्जिद है हमारे खानेवाल में, तो 40 साल उन्होंने वहाँ पे इमामत करवाई है। तो उनको इस चीज़ का बहुत शौक था, तिब का। तो वो बड़े नुस्खा जात और इस किस्म का उनके पास लोगों का तांदा बंदा रहता था, जी ये मसला है, ये मसला है। तो उसके बाद जो मेरे वालिद साहब थे वो इस फील्ड में आए, वो लेके आए उनको। अब वो उन्होंने अरसा दराज जो है तिब की है। तो फिर होता क्या है कि आपके घर का हकीम हो ना, तो फिर बचपन से ही बंदा हकीम बन जाता है। मुझे याद पड़ता है कि जब से मैंने होश संभाला था मैंने दवाइयाँ ही बनाई हैं। मतलब मैंने लोगों को ही देखा, अब्बू के साथ रहा हूँ। तो अब तो अब्बू की डेथ हो गई है 2022 में। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के साथ सीखा है, पढ़ा है। फिर मुल्तान से मैंने जो है वो इसका किया है इब्न सीना तिबिया कॉलेज से। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मतलब एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो बचपन से लेके अब तक यही काम किया। अच्छा सर, आप ज़ाहिर बात लाइफस्टाइल भी अच्छा है माशाल्लाह, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, दोस्तों में बैठते होंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ऐसा यंग हकीम बैठे और वो बातें भी उसकी जिद्दत और जदीद दौर के साथ मिलती हूँ। तो दोस्तों में कैसे मतलब आपको लगता है कि उनके साथ भी ऐसे घुल मिल के रहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बिल्कुल दोस्तों के साथ तो घुल मिल के ही रहना पड़ता है। लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं हकीम नहीं होता। क्योंकि अब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों का इमेज बन गया हुआ है कि हकीम बाबा होना चाहिए। बाकी ये मैटर नहीं करता। आपने कभी देखा है कि किसी डॉक्टर के पास गए और आपके जहन में ये आया हो कि जी ये बूढ़ा होना चाहिए? तो ये हर फील्ड के अंदर होता है। लेकिन असल मसला ये है कि मिथ्स इतनी हो गई हैं हमारे, और हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा ख़राब हो गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि हकीम जी सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी की दवाई देता है, तो इसी तरीके से हकीम वही है जो बाबा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को शिफा मिलनी चाहिए, आपके हाथ में अल्लाह की तरफ से शिफा होनी चाहिए, और आप अपने पेशे के साथ ईमानदार होने चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आप अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में माएँ, आपकी जो बहनें हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेरी वालदा हैं, एजड हैं थोड़ी सी, तो उनके घुटनों में थोड़ा सा था। अब मेरे पास एक मेडिसिन होती है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है जाती है, तो वही मेडिसिन मेरी वालदा इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जी कि हम घर में नहीं इस्तेमाल करवा सकते। तो बंदे को अपने पेशे के साथ ईमानदार होना चाहिए और तरीके के साथ आप चलें, ईमानदारी के साथ। और होता क्या है कि लोगों को नॉलेज कम होता है, जड़ी बूटियों के बारे में नहीं इल्म कि क्या काम करती है, कैसे क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है, क्या नहीं करनी, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसका क्या मसले है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं नुस्खा जात के अंदर। तो उसका मिजाज क्या बन रहा है, कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ डालनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब लोग इंस्टेंट, असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि जो आम हजरात हैं, हमारे लोग जो हैं, अवाम ये कहती है कि हथेली पे सरों जम जाए। मतलब इधर से मैं कुछ खाऊं और फौरी तौर पे मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। तो फिर जो नॉन प्रोफेशनल मैं कहूँगा कि जो तबीब हैं वो इस किस्म के काम करते हैं, मैं तो उन्हें तबीब भी नहीं कहूँगा, कि वो इस तरह के काम करते हैं कि वो फिर एलोपैथिक का सहारा लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके लोगों को देखते हैं। वक्ती आराम आता है लोगों को। आप देखें कि अक्सर जगहों पे रश लगा होता है जी कि मंगल वाले दिन हकीम साहब आएंगे, 150 की दवाई देते हैं। वही कैसे दे देता है मुझे समझ नहीं आती, सीधी सी बात है। देखिए ना, आप कोई भी चीज़ इख्तियार कर रहे हैं, आपके पैसे लगते हैं, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। और हिकमत के अंदर इस टाइम तकरीबन 80 से 90% जो जड़ी बूटियां हैं वो अदर कंट्रीज से आती हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी जड़ी बूटियां जो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर बाहर से आती हैं और वो महंगी हैं। अब 150-200 में कैसे दवाई दी जा सकती है हफ्ते की, मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया माइंड में कि मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने बात की 80% से भी शायद मैं ज़्यादा कहूँगा, जो आपने पहले ही बात खुद ही की कि लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार मर्दाना कमज़ोरी के लिए मैंने हकीम साहब के पास जाना है।
अच्छा, एक बंदा एलोपैथिक ले रहा है, जिस तरह आपने एक जिक्र किया गोनाडेल एफ का, आपने बताया वो सिंपल सी चीज़ है। अब एक बंदा वो खा के आ रहा है, उसके बाद वो हकीम साहब के पास आ गया, तो वो फौरी तौर पे उसको रिलीफ कैसे मिलेगा? वो तो यही सोचेगा कि यार मैंने एक माजून खा ली है या 2 महीने की, उसको असर नहीं होगा, तो फिर वो कैसे यकीन करेगा कि यार मुझे लेनी चाहिए ये? देखिए यही तो चीज़ है ना, हिकमत नाम ही इस चीज़ का है। हम्म, हिकमत दवाइयाँ देने का नाम नहीं है, हिकमत दानाई का नाम हम्म, है। जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आपकी उससे जो गुफ्तगू होती है ना, वो इस किस्म की होनी चाहिए कि आप पेशेंट के दिल की बात को जानें हम्म, और उसके उसके मुताबिक बात करें, आप उसको कायल करें। ठीक जब है। आप अच्छी बात करेंगे और आप इस चीज़ को समझते होंगे तो लाजमी बात है कि अगला बंदा कायल हो जाता है, वो आपसे सेटिस्फाइड भी होगा, हम्म, वो आपसे मेडिसिन भी लेगा। हम्म, अब अगर आप शोबदाबाजियां करेंगे ना, हम्म, तो शोबदाबाजियां जो है ना वो वक्ती तौर पे तो अच्छी लगती हैं, हम्म, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती हैं। हम्म, लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते। तो बस इन चीज़ों से बचना हम्म, चाहिए। मैं इन चीज़ों के मैं कभी वल्गर गुफ्तगू नहीं हम्म, करता। कभी मेरी आप वीडियोस देख लें, उसमें कोई इस किस्म के हम्म, वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हम्म, होते, ना कभी कोई ऐसे थंबनेल्स हैं, कुछ हम्म, मतलब ऐसा नहीं है। नॉर्मल रह के भी बंदा हम्म, समझा सकता है, ठीक है। अगले बंदे को आप कायल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक अगर कोई बंदा मेडिसिन, अब जिस तरह पहले आपने खुद ही जिक्र किया कि बहुत कास्टली पड़ती हैं, जी ज़ाहिर जी। बात है वो दौर नहीं रहा। हम्म। अब वहाँ से उसको 50 रुपए का कैप्सूल मिलेगा, यहाँ पे अगर वो आता है तो वो कहता है कि अक्सर हकीम साहब है, मतलब कि काफ़ी लोग हैं हम्म। जिनकी मेडिसिन बहुत कास्टली हैं। जिस तरह मतलब 2-3 तो बड़े मशहूर हैं, वो तो नाम मैं नहीं लूँगा, पे लाखों के हिसाब से वो माजून दे देते हैं कि मेरी माजून 1 लाख की है। तो अब सर जी, गरीब बंदा या जो मतलब गुजारा कर रहा है अपना, हालांकि ये ज़रूरी भी चीज़ है और बीमारियां भी हैं, लेकिन अब वो कैसे आएगा? इसी वजह से हिकमत से शायद लोगों का मतलब कि भाग रहे हैं लोग दूर। तो क्या ये कम पैसों में भी मेडिसिन बन जाती है, या ज़रूरी है कि भाई इतना कॉस्टली होती है मेडिसिन? देखें, एक होता है ट्रीटमेंट, हम्म, एक होती है अयाशी। ये इस हिकमत जी जी। में दो ऐश के नाम से हमारे यहाँ बहुत सारे नुस्खा जात होते हैं। नुस्खा ऐश, हम्म, अब वो नुस्खा ऐश जो होता है ना, वो बीमारी के लिए नहीं होता। वो मतलब एक्स्ट्रा। ऐश से मुराद ये होता है हम्म, कि जो बंदा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो उसमें आप चाहे 5 लाख की मेडिसिन बना लें, लाख की बना लें, 2 लाख की बना लें, वो बनती हैं। अब ठीक है। एक आ जाता है ट्रीटमेंट पेशेंट के हिसाब से कि इसको हम्म, क्या देना है। तो ठीक है। उसमें देखें, महंगी ज़रूर होती हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा महंगी नहीं है कि एक बंदे को अफोर्ड मतलब ना हम्म, कर सके हम्म, बंदा। अब एलोपैथिक के अंदर तो मैंने गोनाडिल एफ का नाम ले दिया, तो हम्म, गोनाडिल एफ तो आ गया, हम्म, लेकिन उसके साथ जो लवाजमात लिखे जाते हैं ना, हम्म, मल्टीविटामिन्स लिखे जाते हम्म, हैं, तो आप उनके जो आजकल जो पैक हम्म, मिलते हैं, आप उनकी कीमत देखें। बहुत बहुत कॉस्टली एक है। महीने का पैक आपको 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये में एक दिया जा रहा है, हम्म, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और ऐड की जाती है, तो वो नुस्खा वहीं पड़ जाता है हम्म, जहाँ पे हमारी मेडिसिन है। हम्म, अब मैं मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं किसी की बात नहीं कर सकता। अब हम्म, मेरा जो माजून है, हम्म, अच्छा फ़ायदेमंद है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हम्म, मैंने उसकी कीमत रखी हुई है 2500 रुपया। ठीक है। एक आम आदमी की पहुंच में है। ठीक है। और आप बिलीव करेंगे कि एक कस्टमर मुझसे अमेरिका से रब्ता करता है, हम्म, एक कस्टमर मुझसे इंग्लैंड से रब्ता हम्म, करता है, और एक करता है खानेवाल के किसी नवाही गांव से। ठीक है, प्राइस दोनों सेम। के लिए एक है। जबरदस्त। कभी ये नहीं किया कि ये बंदा इंग्लैंड से आ गया हम्म, तो ये बस ये फंस गया है, इसके डॉलर्स हैं हम्म, तो जी आने दो, नहीं। हम्म, एक प्राइस है और हम्म, लिस्ट हुई हुई हैं चीज़ें। हम्म, हर बंदे को पता है कि जी इस चीज़ की ये प्राइस है और इतने में तैयार हो रही है। और उससे भी मज़ेदार बात ये है कि मेरे जितने तकरीबन नुस्खा जात हैं, हम्म, वो तमाम मैंने शेयर किए हैं अवाम के साथ कि ये मेरा इंग्रेडिएंट्स बताएं आपने। ये मेरा सफूफ है, ठीक है। ये चीज़ें डाल रहा हूँ, हम्म, आप खुद बना लें। ठीक है। अगर नहीं बनती हम्म, तो आप मंगवाएं। मंगवाएं। नंबर 1 आप खुद बनाएं। ठीक है। ये मेरे हर वीडियो में बताया जाता है। जबरदस्त। तो ये मेरी एक है कि लोगों के हम्म, अंदर हिकमत की आगाही पैदा होनी चाहिए। हम्म, छोटे छोटे नुस्खा जाते हैं, छोटी छोटी हम्म, चीज़ें हैं जिससे आवाम के अंदर ट्रस्ट पैदा होता है कि यार ये वाकई ही फ़ायदेमंद है। हम्म, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे अखराजात बच जाते हैं लोगों के। हॉस्पिटल्स में जाना ये मुश्किल बिल्कुल हो सही। जाता है। अब रेगुलर दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है 2-2 महीने, हम्म, और हिकमत में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हम्म, जो आप 2-3 दिन के इस्तेमाल से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। खानेवाल सर रोजाना होते हैं, पूरा हफ्ता, या कोई छुट्टी भी करते हैं? यानी इतवार और जुमा 2 ऑफ होते हैं, बाकी ओके। मैं अपने दवाखाना में मौजूद होता हूँ। ठीक है। लास्ट पे सर जी, खानेवाल की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो मतलब बड़ी खुशी हुई कि जदीद हकीम भी मौजूद हैं, क्योंकि पहले वही हमारी बात इंटरव्यू में चलती रही है कि कंसेप्ट है कि यार बाबे हकीम होते हैं, और वो देखें पढ़े लिखे लोग भी हैं इस फील्ड में। तो क्या मैसेज देंगे खानेवाल की आवाम के लिए? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस मामले में, लोग ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाते हैं, फ्रॉड होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या पैगाम सर लास्ट पे देना चाहेंगे? देखिए, खानेवाल की आवाम के लिए भी पैगाम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि हिकमत एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसको आपने परख के जो है ना होना होता है। मतलब किसी हकीम से भी आप मेडिसिन ले रहे हैं
नंबर एक तो आपको ये 100% कन्फर्म होना चाहिए कि वो बंदा जो है क्वालिफाइड है। ये चीज़ अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, चाहे वो उसका जितना भी नाम है, लेकिन जब उसने पढ़ा नहीं है, एक चीज़ को समझा नहीं है, तो आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसको अलाउ नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि सबसे पहले आपने ये देखना है। फिर होता क्या है कि फ्रॉड इस तरह होता है, मिसाल के तौर पे मेरे साथ ही बहुत दफ़ा हो चुका हुआ है, मेरी वीडियोज़ लोग उठाते हैं, अपने उसी नाम से एक अकाउंट बनाया है, उसके ऊपर अपना नंबर दिया है, और वो इस तरह लोग फंस जाते हैं। आपने ये चेक करना है कि बंदा वही है। आप किसी भी हकीम से रब्ता कर रहे हैं, अव्वल तो कोशिश करें कि आप उसके पास जाएं, ठीक है। नंबर 1 ये है। अगर आप नहीं जा सकते, दूर है, तो आप फ़ोन पे आप अच्छी तरह से तसल्ली करें कि ये बंदा वही है जिससे मैंने रब्ता किया है, या बंदा क्वालिफाइड भी है, या ये एवं शोबदाबाज है। तो ये चीज़ें होती हैं, और आपकी गुफ्तगू बता देती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी बातों से लोग समझ जाते हैं, क्योंकि आजकल शऊर का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है, तो लोगों को पता है कि क्या बात हो रही है और ये बंदा कैसा है। तो आजकल तो आवाम को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आवाम हमें समझाती है। तो बस ये है कि आप लोगों को पता होता है कि कौन फेक है। बस शोबदाबाजी में नहीं जाना, क्योंकि ये जो शोबदाबाजी है ना, इसने हर फील्ड को बर्बाद किया है, हर फील्ड को बर्बाद किया है। हथेली पे सरों जमा देनी है जी, आज रात ये हो जाएगा। इन बातों से थोड़ा सा परहेज करें। मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है। हिकमत नामी इस चीज़ का दवाई आपने लेनी है, आप तसल्ली रखें, इस्तेमाल करें। शिफा मंजानी बल्ला है, और किसी की कोई मतलब गारंटियाँ नहीं लेनी जी। अब जिस तरह हकीम आगे बैठे होते हैं कि ये ले लें जी, दवाई की गारंटी है, अगर मनी बैक है जी, पैसे बाद में नंबर ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, बाकी आप अपना देखें। सर, सोशल मीडिया पे अगर आपको लोग फॉलो करते हैं तो आपके अकाउंट्स कौन से हैं, ताकि अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, वीडियो के ऊपर नंबर तो हम दे देंगे, लेकिन फिर भी क्या मतलब कि आपका एड्रेस है, या जिस तरह मतलब के अकाउंट है, फेसबुक है या यूट्यूब है या टिकटॉक है, तो कौन से होंगे सर? मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। मेरा ये नाम है हकीम ज़िया शाहिद, ठीक है जी। तो मेरा हर अकाउंट इसी नाम से है। मतलब टिकटॉक पे, स्नैक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी मैं हूँ। फेसबुक पे हमारा एक पेज है लाहौरी दवाखाना के नाम से। बाकी आप हकीम ज़िया शाहिद गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मेरे रियल अकाउंट्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। उसके अलावा नंबर सर बता देंगे, आसानी हो जाएगी। जी जी, नंबर 0300789887 या इस तरह कह लें 030078988870 ये नंबर है। और ये व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। और जब आप व्हाट्सएप पे भी आएंगे तो वो भी वेरीफाइड नंबर है, ये भी आपने चेक कर लेना है कि ये नंबर वेरीफाइड होगा, उस पर टिक लगा होगा, तो ये अथेंटिक हो जाता है ये चीज़। जी वीवर, तो ये एक भरपूर किस्म का इंटरव्यू था जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आज हकीम साहब ने हमें बताई। सर जी, लास्ट पे बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया, और जो देख रहे हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने अगर हकीम साहब से रब्ता करना है तो नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बातें हुई, ज़बरदस्त। इसी तरह हमें देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।